हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरान एग्ज़ाम प्रो में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर का अव्यय टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले भाई इसका पार्ट एक ऑलरेडी आ चुका है जिसमें हम क्या कर चुके हैं भाई, क्रिया विशेषण को कर चुके हैं। आज उसी से आगे भाई अव्यय के हम क्या पढ़ रहे थे भाई, भेद पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्या कर लिया भाई, अव्यय के कितने भेद हैं, 4, जिसमें हमने क्रिया विशेषण को कंप्लीट कर दिया है। इसके जितने भी भेद थे वो सब पढ़े हमने डिटेल से। अब हम आज की इस वीडियो में हम जानेंगे संबंध बोधक को, समुच्चय बोधक को और विस्मयादि बोधक को। और इसके अलावा भाई एक और चीज़ आपको मिलेगी, वो है भाई निपात। मोस्टली बुक में आपको निपात भी मिलता है, इसको भी हम आज ही की वीडियो में भाई इन चारों टॉपिक को क्या करेंगे भाई, कवर करेंगे। तो चलिए भाई संबंध बोधक से शुरू करेंगे। किससे करेंगे भाई, संबंध बोधक से। तो संबंध बोधक जस्ट 1 मिनट लीजिए भाई। अब सबसे पहले हम जानेंगे इसकी परिभाषा। संबंध बोधक क्या होता है भाई, संबंध बोधक अव्यय, अव्यय बोल लो या विकारी शब्द बोल लो, दिस इज सेम थिंग, ठीक है। और मैंने आपको कल भी बताया था, अव्यय या विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग वचन है ना, कारक इनके आदि के कारण कोई भी परिवर्तन ना हो। तो आइए, ये होगी परिभाषा। अब हम जानेंगे संबंध बोधक अव्यय को। ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद प्रयुक्त होकर है ना, या लगकर वाक्य के दूसरे वाक्यों के साथ संबंध का बोध कराते हैं। ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद, पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा, यहाँ पे बात हो रही है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं, ठीक है। उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जैसे हो गया ऊपर, हो गया नीचे, हो गया पीछे, हो गया बाहर, हो गया बिना, हो गया भरोसे, हो गया बर, हो गया सहित, हो गया निकट, हो गया आगे, हो गया उपरांत, हो गया लगभग, हो गया तले, हो गया नज़दीक, हो गया परे, हो गया आगे, हो गया सामने, सहारे, कारण, सहित, अतिरिक्त, पूर्व, अपेक्षा, समीप, नज़दीक और बदले, हो गया एवज, हो गया। और इसके अलावा भाई जगह, हो गया आसपास। ये सब क्या है भाई, संबंध बोधक। क्या है भाई, संबंध बोधक है। देखिए आइए अब समझते हैं इसमें संबंध बोधक। जैसे अभय छत पर खड़ा है, कहाँ पे भाई, अभय छत पर खड़ा है। और मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। देखो पानी संज्ञा के है ना, क्या आएगा भाई, यहाँ पे आपने परिभाषा पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी भाई, सर्वनाम या संज्ञा के बाद। देखो यहाँ पे क्या है, देखो अभी पढ़ा था ना, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहा है भाई, देखो अभय छत पर खड़ा है, छत, ठीक है। इसी प्रकार से मनुष्य पानी के बिना संज्ञा के बाद, ठीक है, वाक्य के दूसरे के साथ, जैसे जीवित नहीं रह सकता। श्वेता पेड़ के नीचे बैठी है भाई, ठीक है। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। सुरेश के भरोसे है ना रहोगे तो काम नहीं होगा। बच्चे घर के बाहर है ना क्या लगा रहे हैं भाई, पौधे लगा रहे हैं। उसके घर के आगे मेरा घर है। और इसके अलावा भाई जस्ट 1 मिनट है ना, आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। अब हम जानेंगे इसके किसके भाई, भेद को। तो इसमें भाई जो ऊपर पर हो गया, देखो बिना हो गया, नीचे हो गया, भरोसे हो गया, बाहर हो गया, आगे, ये संबंध बोधक अव्यय के क्या है भाई, उदाहरण है। अब हम इसके भेद पढ़ेंगे भाई, किसके आधार पर, देखो भाई प्रयोग, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर इसके कितने भेद होते हैं भाई, है ना। पहली चीज़ तो इसका जो वर्गीकरण है कितने प्रकार से किया गया भाई, 3 प्रकार से किया गया। कितने प्रकार से, 3, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर। तो देखिए भाई संबंध बोधक अव्यय कितने प्रकार से वर्गीकरण, 3 प्रकार से, ठीक है। अर्थ के आधार पर कितने भेद, 13, और प्रयोग के आधार पर भाई कितने, 2, और व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भाई, 2। प्रयोग के आधार पर 2 कौन कौन से हैं, सहसंबंध संबोधक आएगा, अनुबंध संबंध बोधक आएगा, और व्युत्पत्ति के आधार पर भाई कितने आएंगे, 2 आएंगे, मूल और यौगिक संबंध बोधक अव्यय। तो इस प्रकार से अब इनके बारे में भी बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे भाई, बिल्कुल डिटेल से। इतने डिटेल में आपको किसी में नहीं बता रखा होगा, बस संबंध बोधक की परिभाषा बता दी और उसके क्या बता दिए, उदाहरण बता दिए। लेकिन इतने प्रकार है ना आपको किसी भी बुक में भाई देखो बता नहीं रखे होंगे। अर्थ के आधार पर अब कितने प्रकार बताए थे, अर्थ के आधार पर कितने, 13। संबंध बोधक के कितने हैं भाई, 13 हैं। कौन कौन से हैं भाई, जैसे देखो स्थानवाचक, भीतर, बाहर, नीचे, ऊपर, सामने, बीच, परे, पास, निकट। और कालवाचक में भाई बाद, आगे, पीछे, पश्चात, उपरांत, लगभग। और दिशावाचक में कौन कौन से आएंगे भाई, तरफ आएगा, पार आएगा, प्रति आएगा, है ना, आसपास आएगा। साधनावाचक द्वारा, जरिए, सहारे, बल आदि। हेतुवाचक भाई, हेतुवाचक, हेतु का अर्थ हुआ कारण, के लिए, वास्ते, निर्मित, कारण, चलते, खातिर। विरोधवाचक में विपरीत, विरुद्ध, खिलाफ। संग्रहवाचक में लगभग, भर, तक, मात्र,
प्रियंत आदि। तुलनावाचक में भाई आगे, सामने, अपेक्षा और सहचार्य। क्या है भाई? सहचार्य वाचक में अधीन आएगा, वंश आएगा, है ना, वश, समेत, स्वाधीन, संग और क्या है, साथी और सहित, ये सब रहेंगे। और इसी प्रकार से भाई जो 10वां है वो है विषयवाचक। नाम हो गया, बाबत हो गया, लेख हो गया, भरोसे। और विनिमय वाचक में जगह, एवज, बदले, पलटे, ये सब रहेगा। और व्यतिरेक वाचक में अतिरिक्त, बगैर, रहित, सिवा, बिना, अलावा, ये सब आएगा। और सादृश्यवाचक, सादृश्यवाचक में भाई क्या क्या आएंगे? समान आएगा, बराबर आएगा, अनुसार आएगा, जैसा आएगा, मुताबिक आएगा, तुल्य आएगा, सदृश्य, तरह, भांति, अनुकूल, ये सब भाई किसके अंतर्गत आएंगे? अर्थ के आधार पर। किसके भाई? अर्थ के आधार पर। हालांकि क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते, बस आपको ये पूछा जाता है भाई कौन सा संबंध बोधक है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार आप ध्यान रखिए, इसकी परिभाषा को ध्यान में रखिए। परिभाषा से क्वेश्चन पूछा जा है और इसके कितने वेद हैं ये भी पूछा जाता है। प्रयोग के आधार पर कितने, अर्थ के आधार पर कितना, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। एक परिभाषा से हो गया, एक इसके वेद से रिगार्डिंग हो गया। इतना डीपली नहीं आएगा भाई, ठीक है, कि कौन सा वो है अभी तक तो देखो, ठीक है, नॉर्मली आया। लेकिन जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं भाई उन्हें डीपली तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, नो डाउट। लीजिए भाई, चलो पढ़ते हैं। अब हमने पढ़ लिया अर्थ के आधार पर 13 वेद। अब हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर। संबंध बोधक के कितने वेद हैं? 2 वेद हैं। संबंध, है ना, संबोधन, क्या है भाई? संबंध बोधक अव्यय, ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बाद आने वाली विभक्तियों का, के, की, से के बाद पीछे लगते हैं उन्हें सहसंबंध, है ना, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे भाई आगे, बिना, समीप, दूर, और, पास, पहले। अब देखो भाई, जैसे यहाँ पे के विभक्ति है ना, के विभक्ति देखो, राम के आगे मोहन खड़ा है, ठीक है, संज्ञा के बाद विभक्ति आ गई और उसका आगे लग रहा है भाई, आगे मोहन खड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा? सबंध संबंध बोधक अव्यय। इसी प्रकार से धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, तो के विभक्ति, का, के, की, इसके बाद विभक्ति के बाद जो आएगा वो क्या कहलाएगा? सबंध संबोधक अव्यय कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए भाई, ये हो गया। दूसरा जो प्रकार हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अनुबंध। क्या कहेंगे भाई? अनुबंध। ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के विकृत रूपों के पीछे लगते हैं उन्हें अनुबंध संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। और एक और भाई जो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है भाई, देखिएगा, इसे भाई जो क्या है, अनुबंध संबंध बोधक अव्यय है, इसे असंबंध या क्या भाई, भक्तक संबंध बोधक अव्यय भी कहते हैं भाई। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है भाई, इसको और क्या कहा जाता है। ठीक है, बाकी इतना तो नहीं पूछेगा कि उदाहरण दे के ये है, बाकी आपको क्लियर कट होना भी चाहिए। भरा आएगा, तक आएगा, समेत आएगा, सहित आएगा। तो भाई मैंने इतनी डीपली करा दिया, इतना डीपली मिलेगा नहीं कहीं। कटोरे भर उसने खीर खाई, तो ये अनुबंध संबंध बोधक अव्यय है। और सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, ये अनुबंध संबंध बोधक अवयव हैं। अब हम पढ़ेंगे भाई किसके आधार पर? व्यू उत्पत्ति के आधार पर, है ना। व्यू उत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अवयव कितने भेद हैं भाई? 2 हैं। कितने हैं भाई? 2 हैं। मौलिक बोल लो या मूल बोल लो, बात वाह है भाई, मौलिक आज या मूल संबंध बोधक। ठीक है, ऐसे अवयव शब्द जो अपने मूल रूप में रहे हैं, किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बनते, उन्हें मौलिक या फिर मूल संबंध बोधक कहते हैं। जैसे पूर्व हो गया, पर्यंत हो गया, नाई, है ना, बिना, ये सब भाई देखो हम दोनों शांति पूर्वक पढ़ते रहते हैं। मैं जीवन पर्यंत लेखन कार्य करता रहूँगा, तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है भाई? मूल या फिर क्या है भाई? या मौलिक संबंध बोधक अव्यय हैं। अब हम पढ़ेंगे यौगिक। क्या आएंगे भाई? यौगिक। ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण आदि शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे अपेक्षा, तुल्य, समान, मारे, चलते, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, ऐसा, योग, पीछे आदि। ठीक है, तो देखिए राम की अपेक्षा तेज दौड़ता है। राम, देखिए मैं राम की अपेक्षा तेज दौड़ता हूँ, मैं काम के पीछे आया था। तो ये सब किसके उदाहरण हैं भाई? किसके हैं? यौगिक संबंध बोधक अवयव के उदाहरण हैं। इस प्रकार से हमारा भाई एक और क्या होता है भाई? अव्यय कंप्लीट होता है, अविकारी शब्द। अब हम जो तीसरा प्रकार पढ़ेंगे वो कौन सा है भाई? है ना, कौन सा पढ़ेंगे? समुच्चय बोधक। कौन सा पढ़ेंगे भाई? समुच्चय बोधक।
अब हम जो पढ़ेंगे वो किसको पढ़ेंगे भाई, समुच्चय बोधक अव्यय को पढ़ेंगे। और समुच्चय जो बोधक अव्यय है उसी को भाई योजक अव्यय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योजक अव्यय बोलते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय या फिर योजक अव्यय आ जाए या योजक अविकारी आ जाए या समुच्चय बोधक अविकारी शब्द आ जाए, दिस इज सेम थिंग। ठीक है, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, ये ना केवल अव्यय के लिए बल्कि वाक्य जो आता है ना, वाक्य टॉपिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है देखिए, अब मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है, तब आप समझोगे। पहली चीज़ तो समझेंगे इसका, है ना, प्रारूप कैसे क्या है। समुच्चय बोधक को दो भागों से वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों से भाई, दो भागों से। कैसे भाई, आइए सबसे पहले किया गया है भाई इसको समानाधिकरण, दूसरा भाई व्याधिकरण। तो समानाधिकरण के कितने प्रकार हैं भाई, चार प्रकार हैं। कौन कौन से, संयोजक, विभाजक, परिमाण दर्शक और विरोध दर्शक। ये चारों किसके अंतर्गत आएंगे भाई, समानाधिकरण के अंतर्गत आएंगे। और इसी को भाई संयुक्त वाक्य, जितने भी संयुक्त वाक्य हैं उनके अंतर्गत भाई समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त वाक्य में वाक्य प्लस वाक्य किससे जुड़े होते हैं भाई, समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। समुच्चय बोधक में भी कौन से जुड़े होते हैं, समानाधिकरण से जुड़े होते हैं। अगर हम बात करें व्याधिकरण, क्या है भाई, व्याधिकरण मिश्रित वाक्य है भाई। ठीक है, मिश्रित वाक्य में क्या होगा, एक प्रधान उपवाक्य होगा, दूसरा उसके ऊपर क्या होगा भाई, एक आश्रित उपवाक्य। एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है। प्रधान उपवाक्य एक होगा, उसके ऊपर भाई आश्रित वाक्य एक से ज्यादा भी हो सकते हैं मिश्रित वाक्य में। ठीक है, जो व्याधिकरण है, व्याधिकरण के कितने प्रकार हैं भाई, चार प्रकार हैं। कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। तो ये चार भाई किसके अंतर्गत आएंगे, व्याधिकरण के अंतर्गत आएंगे। और ये किस में आएंगे भाई, मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से इस चीज़ का भी ध्यान में रखिएगा। तो अब इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे, डोंट वैरी, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे भाई, इतना डिटेल से कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा आपको। लीजिए भाई, दो शब्द, क्या है, दो शब्द या वाक्यांश या वाक्यों को मिलाने जोड़ने वाले अव्यय शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं भाई। ये यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछ लेगा परिभाषा इसकी, क्या है, दो शब्दों, वाक्यांशों और वाक्य को मिलाने वाले अव्यय शब्द क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो और बच्चे गलती करके आएंगे, संबंध बोधक मत लगा के आ जाना, समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन। दूसरा, समुच्चय बोधक शब्दों को योजक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, योजक। मैंने बताया था ना अभी, योजक अव्यय भी कहते हैं। ठीक है, जैसे भाई और हो गया, क्यों, इसीलिए, किंतु, परंतु, अथवा, या, है ना, वरना, ताकि, अतः, एवं, अतएव, जो, तो, तथापि, लेकिन, यदि, तो, कारण, कि, वह, बल्कि, ये सब किसके उदाहरण है भाई, किसके हैं, है ना, समुच्चय बोधक अवयव के हैं। और समुच्चय बोधक अवयव को कितने प्रकार से बांटा गया है भाई, दो प्रकार से, है ना। कौन सा भाई, अभी पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो सबसे पहले उदाहरण देख लो, जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाएं। मैं दिल्ली जाना चाहता था लेकिन जा न सका, तुम जाओ या वह आएगा, है ना, और मैंने तुम्हें पढ़ाया इसीलिए तुम उत्तीर्ण हो गए। अब हम पढ़ेंगे भाई समुच्चय बोधक अव्यय के कितने भेद, दो भेद। कौन कौन से भाई, समानाधिकरण और व्याधिकरण। तो समानाधिकरण के भी कितने हैं भाई, चार प्रकार हैं, और व्याधिकरण के भी कितने हैं, चार। और इसके अंतर्गत आएंगे भाई संयुक्त वाक्य और इसके अंतर्गत आएंगे भाई मिश्र वाक्य। तो इस प्रकार से ये टॉपिक भी आपका साथ के साथ क्या हो रहा है भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो अब हम पहली चीज तो पढ़ेंगे समानाधिकरण होता क्या है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक जो अव्यय शब्द मुख्य वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, किसको भाई, मुख्य वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, एवं, परंतु, किंतु, लेकिन, बल्कि, ये सब भाई शब्द क्या है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक हैं। इनको एक जगह नोट कर लो, कई बार पूछ लेते हैं भाई कौन से हैं कौन से नहीं हैं। और इसके कितने उपभेद बताए थे भाई, समानाधिकरण है समुच्चय बोधक के चार। कौन कौन से हैं भाई, चार, गौर फरमाइएगा। सबसे पहला आता है भाई कौन सा, संयोजक, दूसरा भाई विभाजक, तीसरा परिमाण दर्शक, चौथा भाई विद्रोह दर्शक। संयोजक क्या होता है भाई, संयोजक के अंतर्गत वे, और, तथा, एवं, भी, ये सब आएंगे। जिन अव्यय शब्दों के द्वारा दो या दो से अधिक मुख्य वाक्यों को आपस में जोड़ा जा, क्या जा भाई, जोड़ा जा, उन्हें संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे देखो भाई, वह आया और मैं गया, तो दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है, नहीं जोड़ा जा रहा भाई, दो मुख्य वाक्य हैं। देखो, वह गया मुख्य एक हो गया, मैं गया। तो इस प्रकार से दोनों को, है ना, जिन अव्यय शब्दों के द्वारा दो या दो से अधिक मुख्य वाक्यों को आपस में जोड़ा जाए उन्हें क्या कहते हैं भाई, संयोजक। माता एवं पिता दोनों पूजनीय होते हैं। तो इसमें देखो भाई, माता और पिता, इन दोनों को जोड़ा जा रहा, नहीं जा रहा तो एम से, तो ये किस में आएंगे भाई, संयोजक में आएंगे। विभाजक भाई, विभाजक जैसा कि नाम से ही है विभाजक,
है ना। या हो गया, वाह हो गया, कीमा हो गया, अथवा हो गया, की हो गया, चाहे, या क्या, क्या, न की, नहीं तो। जिन अव्यय शब्दों के द्वारा शब्द या वाक्यांश या वाक्यों में परस्पर विभाजन प्रकट हो उन्हें विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। और इसी को भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी को विकल्प बोधक भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विकल्प बोधक भी कहते हैं। क्यों? क्या लड़का क्या लड़की दोनों एक समान। देखो क्या क्या आया नहीं आया, अभी आपने पढ़ा था, देखो क्या क्या, देखो ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था, क्या क्या आया नहीं आया। तो किस प्रकार से आपको इसका प्रयोग मिलेगा भाई? क्या लड़का क्या लड़की, तो ये विकल्प बोधक भी है। इसके अलावा इसका जो है क्या है भाई? ये विभाजक भी है। राम या श्याम, न राम न श्याम, तो इस प्रकार ये विभाजक का भी काम कर रहा है। तो इसका, और इसको क्या बोलते हैं? विकल्प बोधक भी बोलते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम, तुम आओगे अथवा श्याम आएगा, तो ये लीजिए भाई। इस प्रकार से उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा जो प्रकार आता है इसका कौन सा होता है भाई? परिमाण दर्शक। अतः हो गया, इसीलिए हो गया, सो हो गया, तेव हो गया, फलतः, फलतः बहुत पूछा जाता है। ऐसे अव्यय शब्द जो दो उपवाक्य को आपस में जोड़कर उनके परिमाण को दर्शाएंगे। किसको भाई? परिणाम को, परिणाम को, सॉरी, किसको दर्शाएंगे भाई? परिणाम को दर्शाते हैं, उन्हें परिणाम दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। भाई यहाँ पे परिणाम आएगा, परिणाम, परिमाण नहीं आएगा भाई। पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा। परिणाम प्राय ऐसे शब्दों में दूसरे वाक्य का परिणाम पहले वाक्य पर निर्भर करता है। पहले वाक्य पर क्या करता है भाई? निर्भर करता है। देखो, मुझे लगा अभय मेरी सहायता करेगा, इसीलिए मैंने उसे फ़ोन किया, इसीलिए आ गया, अतः आ गया। देखो, मैं अंग्रेजी विषय में कमज़ोर हूँ, अतः आप मेरी मदद करें। तो ये क्या आएंगे भाई? ये कौन से आएंगे? परिमाण दर्शक। अब आएंगे विरोध। विरोध, विरोध में क्या आएगा भाई? किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, वन, है ना, पर, मगर। ऐसे अव्यय शब्द जो दो वाक्यों में से पहले वाक्य का निषेध सूचित करे, या जो अव्यय शब्द परस्पर दो विरोधी कथनों या उपवाक्य को जोड़ने का कार्य करें, उन्हें विरोधी दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे भाई, पिताजी ने उसे पढ़ने को कहा लेकिन वह खेलने चला गया। ठीक है, मैंने उसे मना किया था पर वह नहीं माना। तो ये क्या है भाई? पर वो नहीं माना, विरोध दर्शक हो गया भाई। वो उसका क्या कर रहा है भाई? विरोध का कार्य कर रहा है। ठीक है, कि भाई पिताजी ने तो उसको मना कर दिया था लेकिन वो नहीं माना। तो इस प्रकार से चारों प्रकार हो गए भाई कंप्लीट। किसके? समानाधिकरण समुच्चय बोधक के। और ये सारे के सारे संयुक्त वाक्य के अंतर्गत जाएंगे, जो कि आपके नेक्स्ट टॉपिक में क्या करेंगे भाई? मदद करेंगे। अब हमारा इसी का भाई दूसरा प्रकार समुच्चय बोधक, कितने भेद बताए थे? दो बताए थे, एक समानाधिकरण, दूसरा व्याधिकरण। व्याधिकरण समुच्चय बोधक, इसके भी कितने होते हैं भाई? चार प्रकार होते हैं, इनको भी पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। व्याधिकरण होता क्या है? जिन अव्यय शब्दों की मदद से किसी वाक्य के मुख्य वाक्य में से एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जोड़े जाते हैं, उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। यानी कि एक तरह से मिश्र लगा लो भाई। क्या लगा लो भाई? मिश्र लगा लो, मिश्र वाक्य। व्याधिकरण समुच्चय कितने होते हैं भाई? चार उपभेद होते हैं। कौन कौन से भाई? कारण, कारण को कौन बताएंगे भाई? जो, कि, क्योंकि, इसीलिए। उद्देश्य को भाई? जो, कि, ताकि, इसीलिए, कि। संकेतवाचक जो, तो, यदि, तो, तथापि, यद्यपि, तथापि, चाहे, परंतु, की, तब। स्वरूपवाचक में भाई यथार्थ, जो कि, मानो, यानी, ये सब भाई स्वरूप में आएंगे। अब इनको वन बाय वन पढ़ेंगे भाई। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई कारणवाचक क्या होता है। कारणवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अवयव क्या होता है? ठीक है, अव्यय। जिन अव्यय शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्य पहले वाक्य का समर्थन करते हैं, उन्हें कारणवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे देखो, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, तो यहाँ पे कारण बता दिया। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, मैंने पढ़ाई नहीं की थी, है ना, इसीलिए मैं सफल रहा। भाई कारण बता रहे, नहीं बता रहा, क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं करी थी। तो ये कारणवाचक आएगा। क्या आएगा भाई? कारणवाचक। उद्देश्यवाचक में भाई जिन अव्यय शब्दों की मदद से दो वाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य स्पष्ट किया जाए, उन्हें उद्देश्यवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। वह पढ़ने लगा, वह पढ़ने लगा ताकि परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। तो यहाँ पे क्या बता रहा है भाई? उद्देश्य बता रहा है, वो पढ़ने लगा ताकि परीक्षा में क्या हो सके भाई? उत्तीर्ण हो सके। संकेतवाचक, संकेतवाचक भाई जिन अव्यय शब्दों से पूर्व वाक्य की घटना से अंतिम वाक्य की घटना का संकेत मिले, संकेतवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। यदि मैं परीक्षा में उत्तीर्ण न हुआ होता तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है, यदि मैं समय से नहीं आया तो तुम विद्यालय चले जाना। तो भाई जिन अव्यय शब्दों से पूर्व वाक्य की घटना से अंतिम वाक्य की घटना का संकेत मिले, उसे क्या कहेंगे? संकेतवाचक। ओके,
ठीक है। स्वरूप, स्वरूप में क्या आएगा भाई, जिन अव्यय शब्दों की मदद से मुख्य वाक्य का स्वरूप स्पष्ट हो उन्हें स्वरूप वाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसा ऐसा लगा मानो बम फटा हो, तो इसके अंतर्गत भाई ऐसा लगा मानो बम फटा हो, तो ये स्वरूप वाचक आएगा। क्या आएगा भाई, स्वरूप वाचक आएगा। ठीक है, चलिए भाई अब हम पढ़ेंगे भाई, ये हमारा क्या हो गया भाई, समुच्चय बोधक हो गया कंप्लीट। चौथा प्रकार आ गया भाई अव्यय का या अविकारी शब्द का, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, विस्मय आदि बोधक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, विस्मय आदि बोधक, या फिर इसे गोतक क्या बोलते हैं भाई, गोतक अव्यय या फिर अविकारी शब्द बोलते हैं। विस्मय आदि अविकारी शब्द भी बोलते हैं, विस्मय आदि अव्यय या गोतक अव्यय, दिस इज सेम थिंग। ओके, जिन अव्यय शब्दों के द्वारा वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव प्रकट हो उन्हें विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में विस्मय आदि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। भाई ये पहचान ले तो आसान है, लेकिन इसके जो प्रकार आएंगे ना भाई, उसमें डाउट में मत रहना, बहुत आसान है। ये वाक्य से संतृप्त होते हैं। ठीक है, ये वाक्य से क्या होते हैं भाई, संतृप्त होते हैं। और विस्मय आदि अव्यय शब्दों का संबंध वाक्य से नहीं रहता। देखो भाई इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे कथन के रूप में यहाँ से क्वेश्चन पुट हो सकता है। ठीक है, विस्मय आदि अव्यय शब्दों का संबंध वाक्य से नहीं रहता, ये केवल वक्ता या लेखक के हर्ष, शोक आदि का बोध कराते हैं। भाई इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे शाबाश हो गया, वाह, क्या, बहुत अच्छा, अरे, हाय, ए, अजी, ये सब क्या है भाई, आगे आप देख रहे होगे भाई क्या है, विस्मय आदि है। ठीक है, अजी सुनते हो, अरे तुम कहाँ थे, हाय मैं कहाँ जाऊँ, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, अफसोस, यहाँ पे विस्मय आदि चिन्ह है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है भाई, सारे के सारे विस्मय आदि बोधक अवयव हैं। तो अब इनके प्रकार जानेंगे भाई, क्या जानेंगे भाई, प्रकार। प्रयोग के आधार पर है ना, कितने भेद हैं भाई, आइए देखिए, 8। हर्षबोधक क्या है भाई, हर्षबोधक, हर्षबोधक के अंतर्गत भाई वाह वाह, है ना, जय, शाबाश, है ना, ये सब आएंगे भाई। आश्चर्य में वाह, हे, ओ, क्या, ये सब रहेंगे भाई आश्चर्य बोधक में। शोक में भाई हाय, ओहो, आय हाय, दैया रे दैया, है ना, बाप रे बाप, अफसोस, है ना, राम राम, हे राम, ये शोक है भाई, शोक, शोक है ना, जो शोक को वो करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से संबोधन, अजी, अरे, रे, ओहो, लो, ये सब क्या है भाई, संबोधन बोधक हैं, जो संबोध है ना बोधक क्या आएंगे, विस्मय आदि अव्यय। स्वीकार बोधक, स्वीकार बोधक में हाँ, ठीक, जी, हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा, ये आएंगे स्वीकार बोधक में, जिसना हम यस या नो में। ठीक है भाई, और तिरस्कार में भाई, किसी का तिरस्कार बोधक में समझो, छी, अरे, दूर, छू छू, चुप, हट, ये सब आएंगे तिरस्कार में। और अनुमोदक भाई, ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, यहाँ से बना हुआ है। अनुमोदक में ठीक, वाह, शाबाश, आहा, अच्छा, ये सब रहेंगे। और क्या है भाई, विवशता बोधक में काश, कदाचित, ए भगवान, है ना, जो हमारी क्या दिखाएगा भाई, विवशता बोधक के अंतर्गत ये सब आएंगे। अब हमारा जो है चारों भाई प्रकार हो गए हैं, किसके कंप्लीट हो गए भाई, अव्यय के कितने प्रकार हो गए भाई, 4 प्रकार। कितने प्रकार बताए थे भाई, 4। अविकारी शब्द के कितने प्रकार है, 4 प्रकार। कौन कौन से हैं भाई, है ना, क्रिया विशेषण है वो कंप्लीट हो गया, संबंध हो गया, और इसके अलावा समुच्चय हो गया, विस्मय आदि हो गया, चारों हो गए। अब कई बुकों में आपको 5वां भी इसका प्रकार मिल जाता है, निपात, लेकिन इसको अलग से पढ़ते हैं भाई, निपात। ठीक है, निपात देखिए, साप्ताहिक अर्थ बल प्रदान करना, क्या है भाई, साप्ताहिक अर्थ क्या है भाई, बल प्रदान करना। जिन शब्दों का प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य को अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए किया जाता है, उसे निपात कहते हैं। निपात को अवधारक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, अवधारक भी कहा जाता है। इसको भाई अवधारक भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पे 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट भाई। निपात क्या है भाई, निपात साप्ताहिक अर्थ है भाई, बल प्रदान करना। क्या है भाई, बल प्रदान करना। ठीक है, दोबारा ध्यान से समझ लो भाई, ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन बना है। जिन शब्दों का प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य को अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए किया जाता है, उसे निपात कहते हैं। निपात को अवधारक भी कहा जाता है। जैसे भी हो गया, तो हो गया, केवल, ही, मात्र, सिर्फ, तक, भर आदि। निपात शुद्ध रूप से अव्यय नहीं होता, सहायक शब्द होते हुए
भी इसे वाक्य का अंग नहीं माना जाता। भाई ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ना स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निपात पहली चीज़ तो शुद्ध रूप से अव्यय नहीं होता है, सहायक शब्द होते हुए भी इसे वाक्य का अंग नहीं माना जाता। निपात का कोई लिंग वचन नहीं होता। भाई इंपॉर्टेंट है, निपात का कोई लिंग वचन नहीं होता है। जैसे मैं साथ चलूँगा, अगर मैं ऐसे लिखूँ ना भाई, मैं साथ चलूँगा तो भी काम चल जाता, लेकिन एक्स्ट्रा बल देने के लिए मैं भी साथ चलूँगा, मैं भी चलूँगा, है ना। ऐसे लिखूँ मैं राम पढ़ता है ना, लेकिन मैं कह दूँ राम ही पढ़ता है, तो मतलब और नहीं पढ़ रहे, राम ही पढ़ता है, ठीक है। खाना बना लेने से मात्र पेट नहीं भरता, तो अगर मैं मात्र हटा दूँ, खाना बना लेने से पेट नहीं भरता, तो भी काम चल जाता, लेकिन स्पेशल बल प्रदान करने के लिए भाई इसका प्रयोग किया गया है ना। तुमने तो ना कटा दी, बड़ा सा लड़का, केवल भीख मांगकर गुजारा नहीं हो सकता। यह काम, ये जो आपको दिख रहे हैं भाई, ये सारे क्या है, निपात। और निपात को ही क्या बोलते हैं, अवधारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अवधारक बोलते हैं। लीजिए भाई, अब दोनों में डिफरेंस समझेंगे, निपात में और अव्यय में अंतर क्या है। निपात है ना, निपात जितने भी होते हैं सबका अर्थ नहीं होता। जैसे भी हो गया, ही हो गया, तो हो गया, जी। अव्यय में सबका अर्थ होता है, जैसे धीरे धीरे, अचानक, एक। तो ये भाई दोनों में क्या दे रखा है भाई, अंतर दे रखा है। क्या दे रखा है भाई, अंतर दे रखा है। अब हम पढ़ेंगे इसके क्या भेद, इसके क्या पढ़ेंगे भाई, निपात के भेद। तो निपात के कितने भेद है भाई, है ना। यास के अनुसार निपात के 3 भेद हैं। उपमा तक निपात क्या है भाई, क्या है, उपमार्थक निपात, इसमें ईव, चित, न, नु आएगा। और कर्मो संग्रहार्थक निपात, इसमें आ, वा, न है। और पद पूर्णार्थक निपात, इसमें नुन्नम, ही, खलु, अथ, ये सब आएंगे भाई, ठीक है। यहाँ से हालांकि अब तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए भाई। यासक के अनुसार निपात के कितने भेद हैं भाई, 3 हैं। कितने भेद हैं भाई, 3 हैं। कौन कौन से, उपमार्थक निपात, और क्या है भाई, कर्मो संग्रहार्थक निपात, और तीसरा जो है पद पूर्णार्थक निपात। अब निपात के क्या कार्य हैं भाई, निपात के देखिए और भी प्रकार बताऊंगी, जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं वो भी बताऊंगी, डोंट वेरी, नीचे आएंगे, ठीक है। निपात के कार्य, निपात के क्या कार्य हैं भाई, निपात के निम्नलिखित कार्य होते हैं। प्रश्न बोधक, क्या अभय आ रहा है ना। अस्वीकृति बोधक, इस कोरोना काल में मेरे परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर नहीं जाएगा। विस्मय आदि बोधक में, अजी सुनते हो, वाक्य में किसी शब्द पर बल देने के लिए, है ना, अभय भी जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे भाई, देखो निपात के कितने, 9 प्रकार, कितने भाई, 9 प्रकार पढ़ेंगे, है ना। स्वीकार्य निपात कौन कौन से हैं, जी है, हाँ जी है, ये स्वीकार्य निपात है। नकारात्मक निपात कौन कौन से हैं, नहीं, जी नहीं, जिसमें नहीं होगा, है ना। इसके अलावा निषेधात्मक, मत, ठीक है। प्रश्न बोधक निपात में क्या आएगा भाई, क्या आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से विस्मय आदि बोधक निपात, काश की, क्या, है ना। आदर बोधक में जी आएगा। तुलनात्मक बोधक में सा आएगा भाई। अवधारणात्मक निपात में भाई ठीक, लगभग, तक, है ना, क्या, करीब, ये सब रहेंगे। और 9वां जो प्रकार है वो बलदायक या फिर सीमा बोधक निपात है। ही, भी, तो, तक, पर, सिर्फ, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई। ये बलदायक हैं और सीमा बोधक निपात हैं भाई, ठीक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब हमारा जो है वो क्या बच गए भाई, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य बच गए इस टॉपिक से। क्या है भाई, देखो समझिएगा। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वे शब्द क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। और अव्यय को ही क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अविकारी शब्द बोलते हैं, ठीक है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। प्रतिदिन, कभी कभी, निरंतर आदि कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसके अलावा भाई जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य को अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, उसे निपात कहते हैं। निपात का कोई भी लिंग वचन नहीं होता, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक हो गया, ही हो गया, तक हो गया, भी हो गया, भर आदि निपात शब्द हैं। और अर्थ के आधार पर भाई संबंध बोधक अव्यय के कितने भाग हैं भाई, 13। कितने भागों में बांटा गया भाई, 13 भागों में। इसके अलावा भाई जिन अव्यय का संबंध वाक्य से नहीं, वक्ता के हर शोक आदि भावों से रहता है, उन्हें क्या कहते हैं, विस्मय आदि अव्यय कहते हैं। और यौगिक क्रिया विशेषण भाई संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु एवं अव्यय शब्दों के मेल से बनती है। भाई पहले भी बता चुकी हूँ कितने प्रकार से कम 10 प्रकार से बताई थी आपको।
बहुत, थोड़ा, अधिक, सर्वदा, प्राय, है ना, यथाक्रम आदि शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। और अव्यय पद विकृत नहीं होते भाई। क्या नहीं होते भाई? विकृत नहीं होते, मतलब परिवर्तन नहीं होता इनमें। ठीक है, जो अव्यय पद हैं ये विकृत नहीं होते, मतलब कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अव्यय के पद परिचय में क्या क्या आएगा भाई? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्या क्या आएगा? अव्यय आएगा, अव्यय के भेद आएगा, उससे संबंध रखने वाले पदों के बारे में बताना जरूरी होता है। तो इस प्रकार से भाई हमारा ये जो टॉपिक है अव्यय होता है कंप्लीट अव्यय, यानी कि अविकारी शब्द हमारा टॉपिक होता है भाई कंप्लीट। हमने विकारी शब्द कर लिए, अविकारी शब्द कर लिए, है ना। और इसके जो MCQ है भाई, जो नीचे आप देख रहे हो, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसकी भाई अलग से प्ले लिस्ट है, थ्योरी की अलग से प्ले लिस्ट है, उसको देखिएगा भाई। और इस प्रकार से भाई हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट। इसके अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन पता हो, कोई भी डाउट हो भाई, कमेंट करके पूछ सकते हो, और आपका कोई भी सजेशन हो वो भी दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच भाई। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।